दो नियम पड़े थे और मैं हैरान हो गया था। कैसे कैसे नियम बनाए गए हैं। अब देखकर आता हूं कैदी कौन है, कैसे लोगों को कैद किया गया है, इंसान है या जानवर ही रखे गए हैं, कहीं ये जू ही तो नहीं। सबसे पहले वाले सेल में गया था मैं। अंदर एक आदमी था जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। एक कोने में बैठा वो बार बार रो ही जा रहा था। कुछ समय के लिए चुप हो जाता, फिर से रोना शुरू कर देता। अब मैं दूसरे सेल की तरफ गया। दूसरा सेल पूरी तरह से खाली था। बाहर से ताला लगा हुआ था। नीचे बोर्ड लटका हुआ था कि ताला गलती से भी नहीं खोलना है। कोई काले रंग के चोले पहने औरतें थी, कई में बिल्कुल खाली थे। कुछ में हट्टे कट्टे आदमी बड़ा सा कंबल लिए सो रहे थे और खर्राटे मार रहे थे। हमारे शहर की चौपाटी पर हर रोज मैं जाया करता। वहां लोगों को देखा करता। अमीर लोगों को देखने में बहुत मजा आता जिनके पास महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं। मैं उनकी गाड़ियां देखकर मन को बहला लेता। उस गाड़ी को छूकर ऐसा लगता ये गाड़ी मेरी ही है, इसमें मुझे ही मजा आ रहा है। हर रोज वहां कोई ना कोई नई गाड़ी लेकर आया होता और उन्हें देखते देखते कभी कभी आंखों से आंसू आ जाते। क्या कभी मैं छोटी मोटी गाड़ी खरीद भी पाऊंगा? क्या कभी मैं एक मोटरसाइकिल ले भी पाऊंगा? तभी एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। उसने कोट पैंट पहना हुआ था और मेरे पास आते ही उसने चश्मा नीचे की तरफ किया, मेरे हाथ में एक कार्ड थमा दिया। तुम्हें गाड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं, इसके लिए अच्छी नौकरी करनी होगी और नौकरी चाहिए तो मेरे ऑफिस आना होगा। एक अच्छी नौकरी है तुम्हारे लिए। मैं मुस्कुराकर ये सोचने पर मजबूर हो गया था, आखिर ये बूढ़ा कौन है और इसे कैसे पता कि मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूं। मैंने भी मुस्कुराते हुए उससे कह दिया, नौकरी क्या होगी, क्या आप बता सकते हैं? वहां पर इंटरव्यू चल रहा है, कौन से कागज लेकर आऊं? वो भी हंसते हंसते चल पड़ा और कहने लगा, कुछ भी नहीं, खाली हाथ आ जाना, बस तुम्हारी बातों से ही तुम्हें काम पर रख लिया जाएगा। कल 5 बजे यहां पहुंच जाना। वो कार्ड काफी चमचमा रहा था, महंगा लग रहा था। ये आदमी भी अमीर होगा। शायद मेरी आंखों में टपक रहे उन आंसुओं को देखकर वो सोच रहा होगा कि मुझे नौकरी पर रख लेगा। मैं खुश हो गया था। पूरी रात मैं सो नहीं पाया था। बार बार ख्याल आ रहे थे उन महंगी महंगी गाड़ियों के। मैं सोच रहा था मैं भी ले लूंगा, अच्छी नौकरी होगी। लेकिन फिर भी मन मुझे कह देता, ना, तुझे ज्यादा पैसे थोड़े ना मिलेंगे, साफ सफाई का ही तो काम मिलेगा। फिर भी घर का गुजारा ही चला पाएगा, कोई गाड़ी नहीं ले पाएगा। मैं सीधा उस जगह जाने के लिए सुबह 6 बजे ही उठ चुका था। मैं तैयार हो गया। मेरे पास एक पैंट थी, एक शर्ट थी जिसका इस्तेमाल मैंने अब तक नहीं किया था। बस यही तो था जिसे पहनकर मैं इंटरव्यू पर जाया करता था। किसी ने मुझे दी थी, मेरे दोस्तों में से किसी ने। मैं इसे पहनकर उस तरफ बढ़ चला। जो एड्रेस उसने बताया हुआ था, ये नई बन रही बिल्डिंग थी। कंस्ट्रक्शन का काम शायद किसी कारण रुका हुआ था। आसपास कोई भी घर नहीं था, बस टूटी फूटी बिल्डिंग थी। और ये भी तो नई बिल्डिंग थी जिसके 13वें माले पर मुझे पहुंचना था। वहां हर माले पर बस ईंटें और धूल ही थी। आखिर यहां मुझे इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया गया है? यहां तो कोई होगा ही नहीं। मैं उस बिल्डिंग के अंदर गया। वहां लिफ्ट तक नहीं लगाई गई थी और सीढ़ियां भी कच्ची सी लग रही थी, उस पर पलस्तर भी नहीं किया गया था। 13वीं मंजिल तक मुझे चढ़कर जाना था, लेकिन नौकरी के लिए क्या करता, करना ही तो था। धीरे धीरे चलता हुआ 13वीं मंजिल तक पहुंच गया। थक हार सा गया था, पसीने से तरबतर हुआ पड़ा था और मुझे लग रहा था हर मंजिल पर कोई नहीं है। 13वीं मंजिल पर भी कोई नहीं होगा। उसने कार्ड तो दे दिया, अभी बिल्डिंग तो तैयार भी नहीं हुई। हो सकता है गलत एड्रेस ही छपवा दिया उसने, यहां तो कोई होगा ही नहीं। 13वीं मंजिल पर पहुंचा। बहुत सारी मिट्टी, धूल, ईंटें पड़ी थी। मैं मायूस हो गया, बेवकूफ बना गया वो बूढ़ा। तभी पीछे से आवाज आई, बेवकूफ नहीं बनाया, सही एड्रेस पर आए हो। दूर एक कुर्सी लगी हुई थी, सामने एक टेबल और इस तरफ भी एक टूटी हुई कुर्सी जो ईंटों से बनाई हुई थी। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास पहुंच गया। उसकी कुर्सी तो बहुत साफ थी, वो सामने वाला टेबल भी बहुत ज्यादा साफ था, लेकिन इस तरफ बनी हुई वो ईंटों वाली कुर्सी बहुत ज्यादा गंदी थी। मेरे कपड़े नए थे, लेकिन मैं क्या करता। उसने बैठने के लिए कहा, मैं ईंटों पर ही बैठ गया। कपड़े थोड़े से गंदे हो गए थे, जिसे थोड़ा थोड़ा झाड़ने लगा था। तभी सामने से आवाज आई, झाड़ने की जरूरत नहीं है, नए ही ले लेना। मैंने भी मायूसी में कह दिया, नए कैसे ले लूंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आपको शायद पता नहीं होगा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। सामने से वो बूढ़ा भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ मैं जानता हूं, तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई थी, तुम्हारी मां की मौत कैसे हुई थी,
कितना पढ़े हो, क्या क्या काम कर चुके हो। पूरी रिसर्च की है हमने, मेरी टीम ने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, इसीलिए मैंने तुम्हें काट दिया था। मैं हैरान हो गया, मैं खड़ा हो गया था और उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था और उससे जवाब चाहता था कि उसने मेरे बारे में सारी जानकारी कैसे निकाली। तो वो मुझे कहने लगा, बैठो, हम इंटरव्यू के लिए उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो बिल्कुल सही होते हैं। वो पुराना फैशन हो गया जब अखबार में छपवाया जाता है कि नौकरी है। अब सीधा उन लोगों को ढूंढा जाता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जाती है जो काम के लिए सही हो। तुम्हारा चुनाव किया गया है, बस तुम काम करना चाहते हो या नहीं ये तुम पर है। मैं खुश हो गया था, क्या आप मुझे काम पर रखेंगे? वो भी हंसते हुए कहने लगा, हाँ काम पर तो रखेंगे, काम के पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं अब चाहता था कि मेरी पसंद से थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएं तो अच्छा होगा। मैंने कह दिया, देखिए मैं 20,000 में काम करना चाहता हूं, उससे कम में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, और आप मुझे ये बता सकते हैं मुझे करना क्या होगा? वो हंसते हंसते कहने लगा था, इतने कम नहीं देंगे हम, इतने कम किसी को नहीं देते। हम 1.5 लाख रुपया महीना देंगे और तुम्हारा चुनाव हो चुका है, तुम्हें ये पैसे मिल जाएंगे। तुम्हें एडवांस 50% पहले दे दिया जाएगा। सामने लिफाफा पड़ा है, 75,000 उसमें पड़े हैं। मेरी आंखें फटी रह गई थी। वो लिफाफा थोड़ा सा खुला हुआ था, उसके अंदर पैसे नजर आ रहे थे। ये बड़ी सी गड्डी थी नोटों की। मैं हाथ लगाकर उस पैकेट को खोलना चाहता था, लेकिन फिर भी अभी काम थोड़े ना मिला था, हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो। तभी उसने सामने से बोला, झूठ नहीं बोल रहा, पैकेट में पैसे हैं और तुम्हारे हो चुके हैं, तुम उठा सकते हो, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें हाँ कहनी होगी। तुम नौकरी करना चाहते हो या नहीं? मैं जो सोच रहा था कि 20,000 की नौकरी मिल जाए, चाहे कुछ भी काम करवा ले, वो मुझे 1.5 लाख मिल रहा था। आखिर जानना तो होगा काम क्या है। मैं डरता हुआ कहने लगा था, देखिए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, चाहे आप सफाई करवाएं, ऑफिस में बिठाएं, कोई भी काम करवाएं, लेकिन मैं इलीगल काम नहीं करना चाहता। संविधान में जिन कामों की मनाही है मैं वो काम नहीं करूंगा। आप समझ तो रहे हैं ना? वो बूढ़ा भी हंस पड़ा था और कहने लगा, हाँ हाँ मैं समझता हूं, ऐसा कोई भी काम तुम्हें करने को नहीं कहा जाएगा जिसे संविधान में वर्जित माना गया है, जिसके लिए तुम्हें दंड हो सकता है। एक भी काम नहीं दिया जाएगा तुम्हें, यकीन करो। कोई ऐसा काम भी नहीं होगा जिससे करने में तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो। काम काफी आसान है, लेकिन लोगों को करने में डर लगता है। तुम्हारा चुनाव किया गया है, तुम करना चाहोगे या नहीं? मैं अब उससे पूछना चाहता था कि काम क्या है। मैंने ये सवाल किया और उसने कहा, हमारे पास एक ऐसी जेल है जिसमें लोगों को रखा गया है। ये सरकारी नहीं है, लेकिन हमारे पास पूरे ऑर्डर्स हैं, हम उसे संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। बस तुम्हारा काम ये है, उसमें से किसी को बाहर नहीं आने देना है। जितने भी सेल बने हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ है जो तुम्हें बाहर नहीं आने देना है। उसकी संभाल करनी है, देखना है और वहां राउंड लगाना है। तुम्हें एक तरह से नाइट वॉचमैन का काम करना है। वहीं रहने के लिए तुम्हें अच्छा सा घर दे दिया जाएगा। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, साइन करोगे, सामने वाले पैसे उठा लो, हर महीने बाकी पैसे मिलते जाएंगे तुम्हें। अब ये काम काफी अजीब सा था। वो वहां पर किन लोगों को संभाल कर रखते होंगे? क्या उन्हें किडनैप तो नहीं किया गया? सवाल तो बहुत थे, लेकिन इतने पैसों के लिए मन पिघल गया था। कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने रख दिया गया था। मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहता था। 2 पेज का था। धीरे धीरे पढ़ता गया, समझता गया। कुछ भी ऐसी चीज नहीं कही गई थी जो इलीगल हो। बस मुझे रखवाली करनी थी, किसी को सेल से बाहर नहीं आने देना था। हर जगह की इंफॉर्मेशन एक डायरी में नोट करनी थी और उस बूढ़े को बतानी थी। हर महीने मुझे यही करना था। इसके मुझे 1.5 लाख मिलते और रविवार की छुट्टी भी मिलती, और रविवार के दिन वहां से मैं दूर आ पाता, शहर में घूम पाता। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और मुझे इसके लिए 18 लाख रुपए मिलेंगे 1 साल में। ऐसा काम मैं जिंदगी में कभी ढूंढ ही नहीं सकता। जल्दबाजी में मैंने साइन कर दिया, लेकिन नीचे वाली लाइन अच्छी से पढ़ी नहीं थी। कहा गया था कि अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम काम नहीं कर सकते तो तुम काम छोड़ नहीं सकते। 12 महीने तो काम करना ही होगा। अब साइन करने के बाद वो लाइन मैंने पढ़ी और थोड़ा सा डर गया। उस बूढ़े ने जल्दबाजी में वो कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया और मुझसे हाथ मिलाया और कह दिया, तुम काम के लिए सिलेक्ट हो चुके हो, अपने पैसे रख सकते हो। कल रात 8 बजे दिए गए एड्रेस पर तुम्हें पहुंच जाना है और उसके बाद वहीं पर रहना है। हर चीज वहां पर मुहैया करवा दी गई है।
इसके बाद वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा था और पीछे मुड़कर कहने लगा था, काम याद रखना 12 महीने करना पड़ेगा, वहां से भाग नहीं सकते, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें वापस आना ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर चुके हो, पहुंच जाना कल। वो आदमी सीढ़ियों के सहारे नीचे जा रहा था तो मैंने सोचा उसी के साथ चलता हूं। भागता हुआ उसके पीछे गया मैं। उसने अभी 3-4 सीढ़ियां ही उतरी थी, नीचे की तरफ गया था, लेकिन वो मुझे सीढ़ियों पर मिला ही नहीं, कहीं नहीं मिला वो। उससे नीचे वाली 12वीं मंजिल पर देखा मैंने, 11वीं मंजिल पर देखा, मैं ऊपर भी गया था, हर जगह देखा, वो बूढ़ा आदमी जैसे हवा में गायब हो गया था। वो नई बन रही बिल्डिंग थी जहां पर कोई छिप नहीं सकता, लेकिन वहीं से हवा में वो गायब हो चुका था। अब मैं क्या करता? धीरे धीरे मैं नीचे उतरा और सीधा घर आ गया। कल रात 8 बजे मुझे वहां पर पहुंचना होगा। मैं सारी तैयारी करने लगा था। सारा सामान मैंने एक बैग में डाल लिया था। मेरे पास ज्यादा कपड़े तो थे नहीं, ज्यादा बर्तन तो थे नहीं, बाकी वहां पर क्या क्या मिलेगा मुझे पता नहीं। छोटा सा स्टोव डाल लिया था, कुछ कपड़े थे वो डाल लिए थे। उसके बाद ठंड से बचने के लिए कंबल डाल लिया था। उसके बाद रात को ठंड लगने से बचने के लिए कंबल डाल लिया था और एक बैग भरकर मैं सीधा उस तरफ बढ़ चला। एक बस के सहारे उस जंगल के किनारे पहुंचा था। पूरा एड्रेस मुझे दे दिया गया था। जंगल के बीच में पुराने जमाने की कोई जेल बनी हुई है, उसी में कुछ कैदियों को रखा गया है। सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त है ये जगह, मुझे ये कहा गया था। और जंगल के अंदर उस पगडंडी पर जाते वक्त लग रहा था ये एक ऐसी जगह है जिसके लिए सड़क तक नहीं बनाई गई। मैं फोन तक नहीं कर सकता था। अब धीरे धीरे चलता हुआ 5 किलोमीटर तक उस जंगल के अंदर गया था। पगडंडी छोड़ी नहीं मैंने, डर लगने लगा था और 8 बजे के करीब मैं वहां पहुंच गया, थका हारा। लग रहा था मैं देर से पहुंचूंगा, लेकिन पूरे 8 बजे उस गेट पर पहुंच गया। 3 मंजिला इमारत थी। ये ऐसा लग रहा था कोई स्कूल हो। बहुत सारे कमरे बने हुए थे। अंदर से ढेर सारी आवाजें आ रही थी, कुछ के चीखने की, कुछ के बातें करने की। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी गेट पर ही खड़ा था। उसने हाथ आगे बढ़ा दिया, मुझसे हाथ मिलाया और मुझे कहने लगा, 9 बजे ड्यूटी शुरू होगी, अभी तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूं। वो उस जेल से एक तरफ ले गया। सामने एक झोंपड़ा बना हुआ था, पुराने जमाने का टूटा फूटा सा झोंपड़ा लग रहा था बाहर से। दरवाजा खोलकर जब अंदर गया, किसी 5 स्टार से कम नहीं था वो घर। अंदर से हर आलीशान चीज वहां पर पड़ी थी। एक तरफ टीवी लगा हुआ था, एक तरफ बहुत सारी फिल्मों की सीडीज पड़ी थी, एक तरफ लाइब्रेरी बनी हुई थी। बेडरूम बहुत ज्यादा सुंदर, 2 बाथरूम थे, बहुत ज्यादा साफ। इससे अच्छी जगह में कभी मैं रहा ही नहीं था। आंखें खुली की खुली रह गई थी। पैसे मेरी जेब में थे, कुछ पैसे अपने घर में रखाया था क्योंकि मुझे डर था। यहां पर उस बूढ़े से कुछ समय तक बात करता रहा और उसके बाद 9 के करीब ही उसने मुझसे हाथ मिलाया और कहा, काम के लिए तैयार हो ना, छोड़कर तो नहीं जाओगे? घबराती घबराती मैंने कहा, नहीं नहीं, छोड़कर कहां जा सकता हूं। अब उसके साथ चल पड़ा मैं उस जेल के अंदर। मैंने उससे सवाल किए, यहां पर गार्ड तो होंगे ना, और लोग तो होंगे ना? उसने कह दिया, नहीं, यहां सिर्फ तुम होगे, हर कोई सेल के अंदर बंद है, बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन तुम्हें नियमों का पालन करना होगा। एक छोटी सी डायरी मेरे हाथ में पकड़ा दी थी उसने और कहा, आज से डायरी पढ़ना शुरू कर दो, जितने नियम हैं वो तुम्हें मानने होंगे, यहां पर तभी तुम रह सकते हो और काम छोड़कर तो जा ही नहीं सकते। याद है ना? मैंने फिर से सर हिला दिया। हाँ हाँ याद है, आप बार बार क्यों बोले जा रहे हैं? उस डायरी को थमाकर वो बूढ़ा पीछे मुड़ चला था। अब मुझे अंदर जाना था, पूरे नियम पढ़ने थे। अंदर बहुत ज्यादा लाइट लगी हुई थी। जैसे ही डायरी खोली, पहला नियम यह था, रात के 8 बजे ड्यूटी पर आना है, सुबह के 6 बजे यहां से निकल जाना है। उसके बाद कोई काम नहीं होता, हर कोई शांत हो जाता है। लेकिन 8 बजे यहां अंदर घुसते ही ये बड़ा सा गेट लगा देना है, इस पर ताला लगा देना है और चाबी को जेब में रख लेना है। ना तो तुम बाहर जा सकते हो, ना किसी और को बाहर जाने दे सकते हो। अब यही काम मैंने किया। उस गेट से एक तरफ ताला लटक रहा था, वो ताला मैंने गेट के अंदर की तरफ लगा दिया, चाबी जेब में डाल ली और आगे बढ़ चला। फिर से डायरी का अगला पन्ना खोला। उसमें बताया गया था, अंदर राउंड लगाने हैं और पूरी रात घूमते रहना है। कोई भी अपने सेल से बाहर नहीं आना चाहिए। तुम पीछे वाले गार्डन में भी जा सकते हो, वहां तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, अकेले ही वहां पर समय बिताना है। लेकिन बाहर से कई लोग उस गार्डन में आ जाते हैं। भले ही 4 दीवारी की गई है, ऊपर फेंसिंग की गई है, लेकिन फिर भी कई लोग अंदर आ जाते हैं। उनकी बातों पर कभी यकीन नहीं करना है। जो भी कहें वो
बस उनकी बातों को एक कान से सुनना है, एक कान से निकाल देना है। ना तो उनसे झगड़ा करना है, ना उन्हें भगाना है, ना उनसे उलझना है। बस तुम बिना बात किए दूर जा सकते हो तो वो कर सकते हो। अभी 2 नियम पड़े थे और मैं हैरान हो गया था। कैसे कैसे नियम बनाए गए हैं। अब देखकर आता हूं कैदी कौन है, कैसे लोगों को कैद किया गया है। इंसान है या जानवर ही रखे गए हैं? कहीं ये जू ही तो नहीं। सबसे पहले वाले सेल में गया था मैं। अंदर एक आदमी था जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। एक कोने में बैठा वो बार बार रो ही जा रहा था। कुछ समय के लिए चुप हो जाता, फिर से रोना शुरू कर देता। मैं बोलकर उससे पूछना चाहता था, कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ पर कैद क्यों किया गया है? क्या तुम जवाब दे सकते हो? देखो, मैं सरकार की तरफ से आया हूँ, तुमसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कोने में बैठा बस रोता जा रहा था, रोए जा रहा था। अब मैं दूसरे सेल की तरफ गया। दूसरा सेल पूरी तरह से खाली था। बाहर से ताला लगा हुआ था। नीचे बोर्ड लटका हुआ था कि ताला गलती से भी नहीं खोलना है, कोई बाहर नहीं आना चाहिए। हर सेल पर यह लिखा हुआ था, लेकिन इस सेल के अंदर तो कोई नहीं था। फिर भी ताला क्यों लगाया गया है, जान नहीं पाया मैं। अगले कई सेल में गया था। कई में काले रंग के चोले पहने औरतें थी, कई में बिना कपड़ों के आदमी जो कोने में बैठे हुए रोए जा रहे थे। कुछ सेल बिल्कुल खाली थे। कुछ में हट्टे कट्टे आदमी बड़ा सा कंबल लिए सो रहे थे और खर्राटे मार रहे थे। यही सब देखते देखते 3 मंजिला इमारत तक मैं देख आया था। कहीं पर भी कुछ अजीब नहीं लगा और चाबियां तो मेरे पास थी। कोई भी ताला मैं खोलने वाला नहीं था। अब घूमता घूमता नीचे आ गया और मैं सोचने लगा, बाहर जाकर गार्डन में देखता हूँ, वहां कुछ ना कुछ तो होगा। और कौन है जो बाहर से आ जाता है? रास्ता देखता हूँ, कंटीली तारों को पार कोई कैसे कर लेता है। बंद करने की कोशिश करूंगा। नीचे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ मुझे, तो मैं पीछे वाले गार्डन की तरफ चल पड़ा। मैं उस गार्डन में पहुंचा था। वहां ढेर सारे पौधे लगे हुए थे। नीचे घास की पूरी तरह से कटाई की जा चुकी थी। कई कुर्सियां लगी हुई थी जो सीमेंट की बनी हुई थी।